बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोले सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोले सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। दंडौत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया, दुखा विचों कढ़ के सुखा से तीनाल लाया। जन्म मरण दुख कट्या, मुक्त पदार्थ बिच समाया, दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया, शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया, जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया, जेहा बीजा मेहताब तेहा फल पाया। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। आओ सत्संगत, आज चर्चा करेंगे कि मोक्ष क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, और मोक्ष और मुक्ति संसार के सभी झंझटों से, सभी झंझावातों से, सभी अटकलों से, रुकावटों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। हमारे रहनुमाओं की जो पावन पवित्र पावन वाणी है साथ संगत जी, उसमें सदगुरु भगवान ने ऐसे बताया है कि कई जन्म बह कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म सर्वपंखी होयो, कई जन्म है वरवृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल से है देहि संजरिया। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, ये जो पंच भौतिक शरीर हमें परमेश्वर ने साथ संगत जी एक बड़ा कीमती जो जौहर दिया है, और
हमें ये जो कीमती जौहर दिया है, ये बड़ी कीमती सौगात दी है, ये बड़ा बेशकीमती जो जीवन मनुष्य का जीवन मिला है, इसका कोई ना कोई विशेष प्रयोजन है, कोई ना कोई इसका मतलब है। तो हमारे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, महापुराणों में, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ हैं साध संगत जी, उनमें पुकार पुकार कर बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है, ये कि जो मनुष्य का शरीर है, ये नर नारायणी देश को कहा गया है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है, और आज तक और आगे भी और इससे पूर्व भी, यानी कि पहले समय में और अब के समय में और जो आने वाला समय है उसमें भी ये एक अकाट्य सिद्धांत रहेगा। एक ये कुदरत का जो अनादिकाल से चला हुआ एक जो सिद्धांत है, ये रहेगा कि जिसको भी मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हुई है, जो भी मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जो हमारे दाएं है, जो हमारे बाएं है, ये हमारे आगे है, ये हमारे पीछे है, ये हमारे ऊपर है, ये हमारे नीचे है। तो हम सब के सब जितने भी हैं इसी के बीच में बैठे हैं, और ये हमारे बीच में बैठा है। हम आमने सामने हैं। ये मेरा अंशी है, मैं इसका अंश हूं। ये मेरा वंशी है, मैं इसका वंश हूं। ये मेरा पिता है, मैं इसका पुत्र हूं। हम सब इसी परमपिता परमेश्वर, जो सारे अखिल ब्रह्मांड में जो आकाश की तरह जो फैला हुआ है, सब जगह है, सब जगह है, ऐसी कोई एक कण भी सृष्टि का ऐसा नहीं है, इस अखिल ब्रह्मांड का एक कण भी ऐसा नहीं है साध संगत जी, जहां पर ये परम तत्व ना हो। आप सीधा सीधा ऐसे समझिए कि ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार, जिसको आप अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, कोई राम कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, अल्लाह कह रहा है, गॉड कह रहा है, वाहिगुरु कह रहा है, और भी तरह तरह के नामों से पुकार, इसको हम संबोधन कर रहे हैं। तो जैसे हम धन निराकार कहते हैं, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। थैंक्स ए लॉट माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। हे सदगुरु, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम सत्ता, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इतनी रहमतें बख्शी हैं, इतनी नियामतें बख्शी हैं, इतने सुख बख्शे हैं, इतने वैभव बख्शे हैं, और सबसे बड़ी जो बात आपने मुझे जो बख्शी है, अपना दर्शन दीदार करा दिया है, और हमें ये एहसास करा दिया कि देखो मैं हर चारों तरफ मैं ही मैं हूं। यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सब जगह है साथ संगत, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं है। सबसे पहले यही है, उसके बाद में सब कुछ है, और बस। तो ये जो मनुष्य का जो जन्म मिला है, ये हमें इसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला है, इसी बात के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है, अपने आप को पहचानने के लिए मिला है, अपना असली परिचय करने के लिए मिला है। तो अब हम
अब हम सबको साथ संगत जी ये मनुष्य जन्म तो मिल गया, सदगुरु भी मिल गया, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वव्यापी कण कण में व्यापक सत्ता का ज्ञान भी मिल गया। तो अब क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए? अनेकों जोनियों के बाद, तरह तरह की दुख और संकट सहन करने के बाद ये हीरा सा जन्म मिला है। तो जैसे ज्ञान की कमी के कारण, समझ ना होने के कारण, असली पहचान ना होने के कारण, जो अब से पूर्व के जो जन्म चले गए हैं, निरर्थक ऐसे चले गए हैं, तो साध संगत जी ये जन्म ना ऐसे चला जाए। मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये जो मनुष्य जन्म मिला है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से प्यार करने के लिए, इस परब्रह्म निराकार विश्वाधार सर्वाधार परमात्मा के साथ प्रीत करने के लिए मिला है। मनुष्य के जन्म में और मनुष्य के कर्म क्रियाओं में और जोनियों की कर्म क्रियाओं में यही फर्क है कि ये जो मनुष्य है ये साध संगत जी हर एक तरीके से भरपूर है। ये परमेश्वर का साक्षात स्वरूप है, इसको सगुण ब्रह्म कहा गया है। ये निर्गुण ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का साक्षात सगुण ब्रह्म स्वरूप है। तो इसीलिए आज के युग में, चाहे पहले युग रहे हैं, चाहे आज का युग है, चाहे आगे आने वाले युग रहेंगे, तो एक सिद्धांत है, ये कि फंडामेंटल है, ये कि परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है कि जब भी आपको परमेश्वर का दर्शन होगा, जब भी आपको परमात्मा के साथ प्रीति लगेगी, जब भी आपकी प्यार होगा, प्रेम होगा, प्रीति होगी परमात्मा के साथ, परम तत्व के साथ, परमेश्वर के साथ, वो इसी मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। क्योंकि ये मनुष्य विवेक से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, सोच से भरपूर है, समझ से भरपूर है, इसमें ज्ञान और विवेक की शक्ति है। तो ये ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने अंतःकरण में दिव्य शक्तियां, जो अनेकों दिव्य शक्तियां सुप्त अवस्था में पड़ी हैं, सोई पड़ी हैं, उनको जागृत कर सकता है। सो आज हम बात कर रहे हैं कि मोक्ष और मुक्ति क्या चीज होती है। मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता क्या है? मोक्ष और मुक्ति का मतलब होता है साध संगत जी कि जितने भी विचार हैं, चाहे वो अच्छे विचार हैं, चाहे वो बुरे विचार हैं, जितने भी विकार हैं, विकारों से शून्य हो जाना, विचारों से शून्य हो जाना, और दुनिया में जितने बैरिकेड्स हैं इनसे ऊपर उठ जाना, किसी जाति के, धर्म के, वर्ण के, संप्रदाय के, किसी वेशभूषा के, किसी के खान पान के जो भ्रम है, संशय है, अमुक आदमी ऐसा पहनता है, मैं ऐसा पहनता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा मेरे से निम्न है, ऐसी भावना को छोड़ देना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को निम्न समझना, ऐसी भावना को छोड़ देना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी प्रवृत्ति को छोड़ देना, ऐसे दृष्टिकोण को छोड़ देना, ऐसी सोच को छोड़ देना, ऐसे विचारों को छोड़ देना। सो जितने भी ये सारे अटकले हैं, ये भक्ति मार्ग में, परमेश्वर के मिलने के मार्ग में, ये सबसे ज्यादा रुकावटें हैं। जो ये डिफरेंसेस हैं, जो ये मतभेद हैं, जो मनों के भेद हैं, जो मतों के भेद हैं, मेरा मत ऊंचा है, मेरा गुरु ऊंचा है, मेरा मिशन बड़ा है,
मेरा ज्ञान बड़ा है, क्योंकि ये ज्ञान भी जो है साध संगत जी, ये भी अहंकार का कारण बन जाया करता है। तो इसीलिए जो अहम भाव है और जो कर्ता भाव है, सो ये मिटाना होगा, अपने जीवन में से इसको निकालना होगा, अपने जीवन में से इसको तिलांजलि देनी होगी। सो मोक्ष और मुक्ति कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहां पर पहुंचा जाए, कोई सफर तय करके पहुंचा जाए, या कोई ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसका रसास्वादन करके हम मुक्त हो जाएं। जो मुक्त है, था और रहेगा, इस अखिल ब्रह्मांड के बीच में, इस जमीन और आसमान के बीच में और इससे भी परे एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा है पना है जो था, है और रहेगा। एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो हर समय हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी हस्ती को जान लेना जो अपने आप में स्वतंत्र है। ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर परमात्मा, जिसको हम अनेकों नामों से पुकार रहे हैं, यही एक ही परम तत्व, ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व अनेकों रंगों में, अनेकों रूपों में, अनेकों आकारों प्रकारों में इस अखिल ब्रह्मांड के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में ये जो है विस्तार है, इसका ही पसारा है। ये है एक, लेकिन इसके अनेकों रूप हैं, अनेकों रंग हैं, अनेकों आकार प्रकार हैं। तो जो अपने चरम नेत्रों से ये देख रहे हैं, हम ये जो अखिल ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये सारा विश्व देख रहे हैं, ये सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो भी दृष्टिमान जगत है, ये है इसी का ही पसारा है साध संगत जी। इसी परमेश्वर का पसारा है, इसी परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा की माया है। ये जो जितनी प्रकृति है, ये जो निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम पुरुष है, सतपुरुष है, इसी की ये प्रकृति है, इसी का ही रूप है। ये सारी प्रकृति जो है ब्रह्म में है, राम में है, निराकार में है, ज्ञान में है, प्रेम में है। तो ये परमेश्वर के वो स्वरूप हैं और वो ये शब्द हैं जिन शब्दों से परमेश्वर को जब हम पुकारेंगे, बड़े आर्त भाव से पुकारेंगे, तो निश्चय ही हमें परमेश्वर के होने की अनुभूति होगी, अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगी, एहसास होगा। तो मोक्ष और मुक्ति सब इन मन के मनन से ऊपर उठ जाना, बुद्धि के विचारों से ऊपर उठ जाना, चित्त के चिंतन से ऊपर उठ जाना, और अहंकार जो है, अहम जो है, सूक्ष्म रूप से है, जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है साध संगत जी, इससे बच के रहना है। छोटा सा छोटा अहंकार, छोटा सा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम जो है, वो अहम किसी भी तरह का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो जन्म है बड़ा उच्च कुल में हुआ है, ये भी अहम हो सकता है। ऐसा अहम भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत ही धन संपदा है, ये भी अहम हो सकता है। ये भी अहम हो सकता है कि मेरा धर्म, मेरा मिशन, मेरा गुरु ऊंचा है, ये भी अहम हो सकता है। यानी कि जितने भी ये तरह तरह के डिफरेंसेस हैं, जहां पर दो हैं, वहां पर द्वैत जरूर रहेगा, अवश्य रहेगा। और जहां पर द्वैत रहेगा वहां पर शांति नहीं हो सकती। तो इसलिए परमेश्वर इतना विशाल है, इतना विकट है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है साध संगत जी, कि छोटी सी जो जीवा है ये क्या महिमा गा सकती है। तो मोक्ष और मुक्ति वैसी अवस्था का नाम है जहां पर
ये जो जीव आत्मा है, इसका जीवपना खत्म हो जाता है और आत्मा रूपी जो पक्षी है, आत्मा रूपी जो पक्षी है, ये साधु जी अपने आप में स्वतंत्र हो जाता है, अपने आप में मुक्त हो जाता है और इसको ऐसी अवस्था मिल जाती है जहां पर आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है पना ही है पना है, एक मस्ती ही मस्ती है। तो अंत्यकरण में जब हमारे एक ही होगा, इसीलिए हमारे निराकारी जागृति मिशन में ये बताया जाता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। ये मानो कि हम सबका परमपिता परमेश्वर एक है, एक को जानो और सबके अंदर यही परमेश्वर है। ये सबके साकार में निराकार है, निराकार में साकार है। पुरुष में प्रकृति है और प्रकृति में पुरुष है। सगुण में निर्गुण है, निर्गुण में सगुण है। मुझ में परमात्मा है, मैं परमात्मा में हूं। हम सब परमात्मा में हैं और परमात्मा हम सबके अंदर है। तो ऐसा ज्ञान जब हो जाएगा साथ संगत जी, फिर जाकर हमें मोक्ष और मुक्ति की जो अवस्था है, जहां पर आनंद ही आनंद है, स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई किसी तरह कोई दबाव नहीं है, कोई किसी तरह की कोई उलझन नहीं है, अटक नहीं है। तो इसलिए मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। अब देखो ध्यान से सुनने वाली बात है कि मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो जिसकी सेवा करेगा, जिसका ध्यान करेगा, अंत में वो वहीं पर पहुंच जाएगा। संसार और संसार के रिश्ते, नाते, सगे संबंधी जितने भी हमारे संबंध हैं, अगर उन्हीं का ही ध्यान आता रहा, उन्हीं में ही ये जीव फंसा रहा, तो ये संसार में ही फंसा रहेगा। तो एक ऐसी हस्ती है जो अपने आप में मुक्त है, ये परमेश्वर, ये पारब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार, यही एक ऐसी हस्ती है जो अपने आप में मुक्त है। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही एक ऐसा परम तत्व है, एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस है साथ संगत जी, जो हर जगह एग्जिस्ट करती है और हर समय, हर हाल में, हर काल में एक जैसी रहती है, एज इट इज रहती है, जो कि त्यों रहती है। कोई बदलाव नहीं आता इसके अंदर, इसमें कोई चेंज नहीं आती। ये सबको चेंज कर देता है, ये परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सबको चेंज कर देता है। ये परमेश्वर सबको चेंज कर देता है, लेकिन खुद चेंज नहीं होता। ये सबको प्रभाव में डाल ले सकता है, लेकिन इसके प्रभाव में कोई नहीं है। इसका प्रभाव, इस परमेश्वर का प्रभाव, इसका जो वशीकरण है वो सबके ऊपर चल जाता है, लेकिन इसके ऊपर किसी का वशीकरण नहीं चलता। ये अग्नि से जलता नहीं है, ये पानी से गलता नहीं है, ये हवा से उड़ता नहीं है, ये अस्त्र शस्त्र से कटता नहीं है। ये जहां पर चाहे, जैसा चाहे, वहां पर साथ संगत जी प्रकट हो जाता है। जो चाहे, जैसा चाहे, जहां पर चाहे, जो चाहे, जिस रूप में चाहे, ये वहीं पर वैसे ही प्रकट हो जाता है। तो मुक्त सोई जो मुक्त सेवे, जो मुक्त का ध्यान करेगा, मुक्त की सेवा करेगा, मुक्त की पूजा करेगा, मुक्त की अर्चना करेगा, मुक्त का ध्यान करेगा, और जिसके पास ये जो परमेश्वर परब्रह्म निराकार विश्वाधार परम तत्व जो शुद्ध रूप है, बुद्ध रूप है और मुक्त स्वरूप है। अगर संसार में कोई चीज, इस अखिल ब्रह्मांड में कोई चीज शुद्ध है, प्योर है, जहां पर प्योरिटी और श्योरिटी है, वो सिर्फ ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर है, और दूसरे से अलग कोई मुक्त नहीं है। सब इसी के अधीन है, लेकिन ये किसी के अधीन नहीं है। ये सब को जैसा चाहे वैसा चला सकता है, लेकिन इसको कोई नहीं चला सकता।
इसके आगे किसी की चतुराई नहीं चलती, किसी का अहंकार नहीं चलता, किसी की कोई विद्वता नहीं चलती। बस इसके आगे अगर चलता है तो वो प्रेम, प्रीति और प्यार। क्योंकि जो इसका सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए ये भली भांति समझ लेना है साध संगत जी कि मुक्त सोई जो मुक्त सेवे। मुक्त वही है जो मुक्त को सेवा करता है, जो मुक्त का ध्यान करता है, वो ही मुक्त होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मुक्त सिर्फ ये परम तत्व, ये परमात्मा, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ही मुक्त है और कोई मुक्त नहीं है। इसलिए जो इस परम तत्व को, इस परमात्मा को जो जानता है, जो पहचानता है, जो इसके साथ प्यार करता है, प्रीति करता है, वो ही मुक्त हो जाता है। तो अपना मुक्त स्वरूप जो है इसी को ही जानना है साध संगत जी। तो जो मुक्त स्वरूप है, जो बुद्ध स्वरूप है, जो शुद्ध स्वरूप है, ये सिर्फ परब्रह्म निराकार परमेश्वर ही है। तो जो इसको जान लेता है, जो इसको पहचान लेता है, और इसी का सुमरण करते करते यही हो जाता है। आप है भी यही हो। जो ये आंखों से देखा जा रहा है ये आप नहीं हो। जो कानों से सुना जा रहा है ये भी आपका असली स्वरूप नहीं है। जो मन से मनन किया जा रहा है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो बुद्धि से विचारों में आ जाता है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो चित्त के चिंतन में आ जाता है ये भी आपका स्वरूप नहीं है। जो ये जानने में आता है और सिर्फ ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ही मुक्त है। तो सबसे पहले हमारे निराकरण जागृति मिशन में ये विशेष तौर से बात बताई जाती है सभी साधकों को, सभी जिज्ञासुओं को, कि पहले जानना है, पहले जानना है। सदगुरु के माध्यम से पहले इस परम तत्व को जानना है, भली भांति जानना है, पहचानना है। पहले जानो, फिर मानो, फिर पता चलेगा। और अगर बिना जानकारी से ऐसे ही मान लिया, सपोज कर लिया, मान लो परमात्मा ऐसा होता है, मान लो परम तत्व ऐसा होता है, तो फिर कहीं ना कहीं स्लिप हो जाओगे। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी ये जरूरत है साध संगत जी कि हमारे जीवन में एक तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मदर्शी सदगुरु का होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। और इस रहस्य को सिर्फ तत्वदर्शी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मवेता सदगुरु की कृपा से इस रहस्य को जाना जा सकता है। क्योंकि ये सब शब्दों में जितने भी हमारे शब्द हैं, चाहे वो वर्णात्मक शब्द है, चाहे गुणात्मक शब्द है, तो वर्णात्मक और गुणात्मक शब्दों का भी जो ये सार है, यही परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ही सबका सार है, सबका सार है, सबका कंक्लूजन है, सबका सोर्स है, सबका स्रोत है। जितने भी जीवधारी हैं, प्राणधारी हैं, श्वासधारी हैं, शरीरधारी हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु आदि जितने भी हैं, तो ये जो सारी जो सृष्टि है
ये इसी परमेश्वर, इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा से ही पैदा होती है, इसी के बीच में स्थित रहती है और अंततः इसी के बीच में ही समा जाती है। तो हमारा जो असली घर है, हमारा जो असली परिचय है, हमारा जो असली स्वरूप है साथ संगत जी, ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, क्योंकि ये मरण धर्म है, ये परिवर्तन होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए स्वयं को जानना है, स्वयं को, हमारा अपना स्वयं का जो शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, अपनी आत्मा को जानना और यह समझना है कि मैं ये मात्र शरीर नहीं, मैं इसके अंदर रहने वाली पावन पवित्र निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार आत्मा हूं और मुझ आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। जब तक ये जो पंचभौतिक शरीर है ये हमारे पास है, ये जो नश्वर शरीर है, इस नश्वर शरीर के अंदर एक अनश्वर तत्व छिपा हुआ है जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, चेतना कह रहे हैं, ऊर्जा कह रहे हैं, अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो जब तक ये नश्वर शरीर है, इसके होते हुए इसके अंदर जो अनश्वर तत्व है, जो अविनाशी तत्व है, जो परम तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसको जानना है। यही हमारा असली स्वरूप है। जब आप इस असली स्वरूप को जान जाओगे, किसी ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी तत्ववेता समय का सदगुरु होना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का सदगुरु मनुष्य ही हो सकता है, कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं हो सकता। मनुष्य ही मनुष्य की बोली में समझ सकता है। इसलिए जो ये परमेश्वर है, ये परब्रह्म निराकार विश्वाधार सर्वाधार परम तत्व है, तो जब भी इसकी मौज होती है, इसके अंदर एक हलचल होती है और ये कोई भी रूप धारण कर लेता है और हम सबके सामने प्रकट हो जाता है। इसके अनेकों रूप हैं, अनेकों, लेकिन आमतौर पर यह भूल होती है कि जो पहले वाला सतगुरु होता है, जो पहले वाला हमारा स्पिरिचुअल गाइड होता है, जब वो नश्वर शरीर को छोड़कर परमेश्वर के चरणों में जा विराजता है, तो जो प्रेजेंट की जो जिज्ञासु हैं, जो वर्तमान के जिज्ञासु हैं, वो उसी को ही कल्पनाएं, उसी के बारे में कल्पनाएं करते रहते हैं। सबसे बड़ी भूल हमारी यही होती है। यही सोच लेते हैं पहले वाला सदगुरु तो ऐसी पकड़ी बांधता था, ऐसे वेशभूषा पहनता था, ऐसा स्वरूप था, अब वाला ऐसा ये स्वरूप है, ये है। ये तरह तरह के जो आदमी के अंदर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाला जो जीव है, ऐसे विचार रखने वाला जो जीव है, वो ये समझो अभी रंग रूप आकार प्रकार के तक ही सीमित है। वो अभी शरीर को ही देख रहा है। बेशक उसने आत्मा का ज्ञान ले भी लिया हो, लेकिन वो आत्मा का ज्ञान उसने अमल में नहीं लाया। जब तक हम अपना इल्म जो है, इल्म के साथ अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये जो अध्यात्म है साध संगत जी, ये अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, ये जानने का विषय है, अनुभव का विषय है, रियलाइजेशन का विषय है। इसलिए सबसे पहले यही कोशिश करनी है, सबसे पहले हमने यही कोशिश करनी है और इस तरीके से आध्यात्मिक जो डगर है इसके ऊपर प्रशस्त होना है, इसके ऊपर चलना है कि सबसे पहले सदगुरु की चरण शरण, ऐसा सदगुरु जिसने पहले परमात्मा को देखा हो, इन पहले खुली आंखों से देखा हो, वही हमें खुली आंखों से दिखा सकता है। जिसने फिर आंखें बंद करके अपने अंतर में देखा हो, वही हमें अपने अंतर में दिखा सकता है। क्योंकि परम तत्व बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। इसलिए पहले इन खुली आंखों से भी परमात्मा दिखता है। हमारे रहबरों ने, हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगेश्वरों ने परमेश्वर को देखा होगा, अनुभव किया होगा, खुली आंखों से भी देखा होगा, बंद आंखें करके भी देखा होगा और फिर बताया है कि परमात्मा ऐसा होता है। और जब आप उस डगर पे चलोगे, जब आप उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, जब आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, अपने निज स्वरूप की जानकारी हो जाएगी, अपने आप का परिचय हो जाएगा, तो साध संगत जी फिर आप अपने मुक्त स्वरूप को जान सकोगे।
अपने शुद्ध स्वरूप को जान सकोगे, अपने बोध स्वरूप को जान सकोगे। इसलिए ये आपका स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है। और स्वयं के ऊपर जो राज करता है साध संगत जी, जिसको अपने स्वयं के ऊपर भरोसा है, जिसको अपने सदगुरु पे भरोसा है, जिसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है, तो उसकी नैया कभी भव सागर में डूबती नहीं है, वो निश्चय ही पार हो जाता है। तो इसलिए स्वयं के ऊपर राज करना है। जो स्वयं के ऊपर राज करता है, स्वयं के ऊपर राज करने वाला दूसरों के दिलों पर के ऊपर भी राज करता है। आज हमारे रहनुमा सदगुरुदेव जितने भी संत महापुरुष इस सृष्टि के ऊपर आया, जो शरीर रूप में हमारे समक्ष नहीं है, तो आज वो अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए, उनके अनुभवों से जो हमें वाणियों में उनके लिखा मिलता है, आज हम उससे प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, इसी को जानकर ही आप मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। क्योंकि मोक्ष और मुक्ति हमारा अपना ही स्वरूप है, किसी दूसरे का स्वरूप नहीं है। अगर आप किसी दूसरे का स्वरूप समझ रहे हैं तो इससे बड़ी और कोई गलती नहीं हो सकती। तो जो शुद्ध स्वरूप है, बुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, यही आपका असली परिचय है और वास्तव में यही आप हो। तो ऐसी परिपूर्णता साध संगत जी जो हर तरह से परिपूर्ण है, जो हर तरह से परिपूर्ण है, एक ऐसी हस्ती है जो हर तरह से परिपूर्ण है, और वो हस्ती है ये परम तत्व, ये परमेश्वर, ये हमारा अपना आप, ये हमारा असली स्वरूप, ये जो कण कण में, रोम रोम में व्यापक है, आकाश की तरह जो सब जगह फैला हुआ। सो जो आकाश की तरह सब जगह फैला हुआ है साध संगत जी, ये हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह से परिपूर्ण है, हर एक तरीके से परिपूर्ण है। तो हर तरह से परिपूर्णता का नाम ही परमात्मा है, हर तरह से परिपूर्णता का नाम परम तत्व है, परमात्मा है। तो आप जब इस परम ब्रह्म को, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को जान लोगे, जब आप इसको पहचान लोगे साध संगत जी, और इसका ध्यान करते हुए ऐसा सा ही बनने की कोशिश करेंगे, तो निश्चय ही एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि जो हर तरह से परिपूर्ण है, सो ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, पाताल से लेकर आकाश तक फैला हुआ है, और इससे आगे भी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, परमेश्वर अनंत है, और परमात्मा की हर एक चीज भी अनंत है। सो इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ब्रह्म ही सत्य है, ये जो जगत है, जो इसके अंदर समाया हुआ है, जिसको इस सारी प्रकृतियों के इस परमेश्वर ने, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा ने ओढ़ा हुआ है, एक आवरण ओढ़ा हुआ है। तो जीव अज्ञानतावश क्या करता है, इसी आवरण के खेल में ही फंसा रहता है, इसी रंग बिरंग की दुनिया में ही फंसा रहता है, इस क्रिएशन में ही फंसा रहता है, इस रचना में ही फंसा रहता है। और उसको ऐसा मौका ही नहीं है, जो संसार की जो दृष्टिमान है, जो जगत है, इसकी जो
ये चमक दमक है साध संगत जी, जीव को ऊपर उड़ने का मौका ही नहीं देती। इसलिए अपने मुक्त स्वरूप को जानना है, अपने मुक्त स्वरूप को जानना है और मुक्त हो जाना है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप रचना में फंसे रहे, रचना के साथ जुड़े रहे, संसार के साथ जुड़े रहे, संसार की रंग के साथ जुड़े रहे, रूप के साथ जुड़ गए, आकार प्रकार के साथ जुड़ गए, इस संसार की उपाधियों के पीछे पड़ गए, उपाधियों से बंध गए, नाम से बंध गए, नाम रूप और उपाधियों से बंध गए, तो फिर मुक्त वास्तव में तो क्या सपने में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्त मैं सीधा सीधा आपको बताना चाहूंगा कि मुक्त तभी हो सकेंगे जब हम अपने मुक्त स्वरूप को जान लेंगे। और हमारा मुक्त स्वरूप जो है वो मानने से नहीं और तरह तरह की हट क्रियाएं करने से नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ समय का सद्गुरु, और ऐसा सद्गुरु जो जिसने परमेश्वर को खुली आंखों से भी देखा हो और जिसने परमात्मा को आंखें बंद करके भी देखा हो, जिसने परमेश्वर को अपने अंग संग एहसास किया हो, रियलाइजेशन की हो और ये भली भांति जान लिया हो कि मेरा परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे अंग संग है। जो कुछ भी हो रहा है इस परमेश्वर की मौजूदगी में हो रहा है, वो सबको परमात्मा का ही बाणा करके मानता है। इसलिए साध संगत जी, ये आपका मुक्त स्वरूप है, ये आपका मुक्त स्वरूप है। तो सबसे पहले इसको जानना है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो जिसका ध्यान करेगा, ज्यादा से ज्यादा आप जिसका ध्यान करते हो, आप अंत में वहीं पहुंच जाओगे। अंत मता सो अंत गता, जो अंतिम में आपके याद आएगा, आपकी जो रूह है, चेतना है, उधरी पहुंच जाएगी। इसलिए एक साधो सब सदे और सब साधे सब जाए, एक की साधना करनी है, एक की आराधना करनी है। परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर की जो आपको बताया गया है, इसी को ही जपना है, इसी का ही ध्यान करना है, क्योंकि यही मुक्त है और इसका ध्यान करने वाला ही मुक्त हो सकता है। ये सब शब्दों का सार है, ये सार शब्द है। मैंने आपको बताया ये शब्द भी नहीं है, शब्द हो जाता है। ये जो परम तत्व के बारे में जो साध संगत जी ज्ञान है, ये सदगुरु की कृपा से प्राप्त होता है। और संसार में आज तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जिसके खाने से परम तत्व का ज्ञान हो जाए। जिन जाने तिन दियो जनाई, जिन तुम ही जाना तुम ही हो जाई। जो जानता है वो ही जना सकता है, जिसने देखा है वो ही दिखा सकता है, जो परमेश्वर को पहले मिला वो खुद मिला, वो ही मिला सकता है। तो इसलिए जो नाम का भेदी है, जो शब्द का भेदी है, जो अपने जीवन काल में अशब्द गति को प्राप्त होगा, जो अभेद, जिसका सब भेद मिट के जो अभेद गति को प्राप्त हो गया, जो कवल्या ज्ञान को प्राप्त हो गया है, ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले यही खोज करनी है। मोक्ष और मुक्ति यही है कि आप सबसे पहले अपने मुक्त स्वरूप की पहचान करनी है। जब मुक्त स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो निश्चय ही हमें पता चल जाएगा साध संगत जी कि मुक्ति का जो असली मतलब ये होता है। जब आंखों में हर समय अपने सदगुरु की जो है वो छवि हो, कानों के ऊपर हमारे अनाद शब्द की शब्द धुन की झनकार हो, और जुबा के ऊपर सदगुरु की महिमा हो हर समय, और हृदय में सदगुरु की हमेशा याद हो, एक ऐसी याद बनी रहे जो कभी भुलाई ना जा सके। एक ऐसा इंप्रेशन हमारे दिल के, हमारे मानस पटल के ऊपर पड़ जाए कि जिसको कभी हम भुला ही ना सकें।
चाहे हम बुलाने की कोशिश भी करें फिर भी ना हम बुला सकें। तो ऐसी साध संगत जी जो अवस्था है, आंखों में सदगुरु की छवि हो, कानों में अनंत शब्द की शब्द धुन की झनकार हो, वाणी के ऊपर जुबा के ऊपर सदगुरु की महिमा हो, ज्ञान की महिमा हो, सदगुरु की लीला की महिमा हो, सदगुरु के गुणों की महिमा हो, सिद्धांतों की महिमा हो, और हृदय में सदगुरु की हमेशा याद बनी रहे। और जो हमारा अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सदगुरु के प्यार में रंगा जाए, ज्ञान में रंगा जाए। तो जब इसके ऊपर सदगुरु के प्यार का, सदगुरु के प्रेम का, सदगुरु के ज्ञान का जब रंग चढ़ जाएगा, फिर आपको किसी से मुक्ति और मोक्ष के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके, ये परम आनंद की अवस्था है, ये कैवल्य ज्ञान की अवस्था है, ये मोक्ष की अवस्था है, ये मुक्ति की अवस्था है। क्योंकि सदगुरु ने अपनी दयामयी मेहर से आपको ये बता दिया है कि आपका जो असली स्वरूप है, आपकी जो असली पहचान ये है। सो इसीलिए जो अपूर्ण के साथ जुड़ता है वो अपूर्ण रह जाता है, जो पूर्ण के साथ जुड़ता है वो पूर्ण हो जाता है। इसलिए साध संगत जी, पूर्ण के साथ जुड़कर अपूर्ण हो जाओ, तभी मनुष्य जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी। संयम और साधना के साथ जो भक्ति है वो करते जाओ, और जब साधना और आराधना हमारे नित्य प्रति हम करेंगे, और सदगुरु भगवान के हाथ में अपना हाथ देकर बैठेंगे, तो निश्चय ही हमारे ऊपर सदगुरु की दया मेरे जरूर होगी, अवश्य होगी। क्योंकि साधना और आराधना जो है ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। संयम और साधना आराधना से हमारे अंतर में भक्ति का अंकुर फूटेगा, और जब भक्ति का अंकुर फूट जाएगा तो साध संगत जी हम स्वयं के अंदर, स्वयं के भीतर, स्वयं के अंदर स्थित हो जाएंगे, और मोक्ष और मुक्ति का हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसलिए ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा, जिसको बार बार आपको, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है और बताया जाता है कि देखो भटक मत जाना, ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ ज्ञान है कि इसको संभाल के रखना भी उतना ही मुश्किल है जितना इसको प्राप्त करना, उससे भी ज्यादा इसको संभाल के रखना मुश्किल है। इसलिए सदगुरु भगवान की दया, सदगुरु भगवान की कृपा, उनका दया भरा हाथ सर के ऊपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये आत्म तत्व, ये परमात्म तत्व, ये वो परम तत्व है साध संगत जी, जो सब तपस्वियों का बल है। इसी आत्म तत्व से सभी तपस्वी बल पाकर तपोबल प्राप्त करते हैं। सभी तपस्वियों का बल है ये। और जितने भी योगी जन हैं, हमारे योगी जन हैं, वो योग भी इसी की कृपा से, इसी परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा की कृपा से, आत्म तत्व की कृपा से योगी से योग प्राप्त करते हैं। योग बल मिलता है इसका ध्यान करने से, इसकी साधना करने से, इसका ध्यान करने से, इसके दर्शन करने से योग बल भी हमें इसी की कृपा से मिलता है। तपस्वियों को तपस्या करने की शक्ति और तपोबल भी इसी की कृपा से मिलता है। और जो बुद्धि है जिससे वे हम विचार करते हैं, बुद्धिमान जितने भी लोग हैं, ज्ञानवान जितने भी महापुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उनको ज्ञान भी इसी की कृपा से प्राप्त होता है।
और जितने भी हमारे ज्ञानवान महापुरुष हैं, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञानियों को ज्ञान भी इसी की कृपा से प्राप्त होता है। ये ज्ञानियों का ज्ञान है, तपस्वियों का तप है, बुद्धिमानों का बुद्धि बल है और ज्ञानवानों का ज्ञान है। और साथ संगत जी, जो शारीरिक बल है, मन का बल है, आत्मिक बल है, वो सब इसी परमेश्वर की कृपा से मिलता है। ऐसे सदगुरु की कृपा से मिलता है जो इसको जानता हो, जिसको पहचानता हो, जिसको इसकी पहचान हो। ये सभी कारणों का कारण है, चाहे वो स्थूल के कारण है, चाहे वो सूक्ष्म के कारण है, चाहे वो स्थूल शरीर के कारण है, चाहे सूक्ष्म शरीर का कारण है, और चाहे वो कारण शरीर का भी, कारणों का भी ये महाकारण है। क्योंकि हमारा ये जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये सब साथ संगत जी इसी परमेश्वर, किसी परब्रह्म निराकार परमात्मा की कृपा से ही ये भरपूर होते हैं। सो इसलिए सभी भेदभावों को छोड़कर भेद बुद्धि को छोड़ देना है, अभेद बुद्धि को प्राप्त करना है, सद्बुद्धि को प्राप्त होना है, सद्बुद्धि को प्राप्त होना है, भेद बुद्धि को छोड़ना है, अभेद हो जाना है। इसीलिए कहा कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जरा देखो, इस सूत्र को अपने जीवन में डालकर देखो, इस सूत्र को अपने आप में आत्मसात करके देखो, अंगीकार करके देखो, इस इलम को, इस ज्ञान रूपी इलम को अपने जीवन में अमल में लाकर देखो, तो निश्चय ही हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और नहीं परिवर्तन आता तो ये साथ साथ में समझ लेना चाहिए कि अभी ना हमें अपने ऊपर भरोसा है, ना हमें सदगुरु के ऊपर भरोसा है, ना आपको परमात्मा के ऊपर भरोसा है। तो इसलिए जब स्वयं पर भरोसा हो जाएगा, सदगुरु के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा, परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा हो जाएगा, सो जो ये दिव्यता है, जो एनलाइटनमेंट है, जो ये दिव्य ज्ञान दृष्टि है, ये जो ज्ञान अमृत का रसपान है, सो जो ज्ञान अमृत का रसपान है साथ संगत जी, वो हमें इसी दिव्य ज्ञान से ही प्राप्त होगा। और जब ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा, जब ये दिव्य ज्ञान साथ संगत जी हमारे जीवन में आत्मसात हम इसको कर लेंगे, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, और भी जितनी इस ब्रह्मांड के अंदर दिव्य अनेकों दिव्य शक्तियां हैं, वो सभी इसी परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर के ही गुणगान करती हैं, इसी का ही गीत गुणगान करती हैं। इसलिए साथ संगत जी इस बात की तरफ हमने विशेष ध्यान रखना है, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन सत्य को ना लखे, और गुरु बिन मिले मिटे ना दोष। सदगुरु के बिना ज्ञान नहीं उपज सकता, सदगुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, सदगुरु के बिना सत्य को नहीं लग सकते, सत्य को नहीं जान सकते, और सदगुरु के बिना जो भ्रम है, संशय है, जो दोजक है, जो दो तरह की जो बुद्धि है, दो तरह की जो बुद्धि है, जहां पर द्वैत है, ये सदगुरु की कृपा से ही दूर हो जाता है। सो इसलिए घट के भीतर ही चलना है, घट के भीतर पहले बाहर खोजना, दुनिया में खोजने की जरूरत नहीं है। बस इसको जान लो, इसको पहचान लो, और अपनी दृष्टि को और दृष्टि के साथ में दृष्टिकोण को
दोनों को चेंज करना होगा। वो स्वतः ही चेंज हो जाएगा जब आप अपने सदगुरु के हाथ में अपना हाथ देकर बैठोगे, सदगुरु के सामने बिल्कुल समर्पित भाव से बैठोगे, सदगुरु की कही गई आदेश और उपदेश की पालना करोगे, तो निश्चय ही हमारा जो ये मोक्ष और मुक्ति का सपना वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर देखना है, अगर चलता फिरता खाता पीता हमारे की तरह बातें करता परमात्मा देखना है, तो वो हमारा सदगुरु है। आवर स्पिरिचुअल गाइड इज अ लविंग मास्टर ऑन द अर्थ। जो हमारा आध्यात्मिक सदगुरु है वो जीता जा, क्योंकि परमेश्वर ही सदगुरु का रूप धारण करके आता है। और हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सदगुरु को एक आम आदमी समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को छिपाने के लिए हमारे की तरह व्यवहार करेगा ताकि मुझे पहचान ना। लेकिन जो ज्ञान वाली दृष्टि है उससे सदगुरु की पहचान होती है। ये बाहर की दृष्टि से सदगुरु की पहचान नहीं होती है। दृष्टि तो बाहर की जो दृष्टि है ये तो संसार को देखने के लिए मिली है। जो अंतर्दृष्टि है, जो अंतर्मुखी होंगे और अपने अंतर में सबसे बड़ी जो बात है भक्ति मार्ग के अंदर जो शब्द धुन है, जो हमारे अंतर में हर समय एक बहुत ही म्यूजिक, एक परमेश्वर का म्यूजिक हो रहा है, जो इलाही फरमान है परमेश्वर के घर से, सतलोक से, सचखंड से, आत्मलोक से, बेगमपुरा से, जो एक बहुत ही सुरीली आवाज, एक बहुत ही मनमोहक संगीत हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर के पास से प्रेम का संदेश लेकर आ रहा है। तो मैं सीधा सीधा आपको ये बताना चाहूंगा कि जब अंतर्मुखी होना है साथ संगत जी, तो इस शब्द धुन का ही ध्यान करना है। बस धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। फिर देखो इस शब्द धुन का ध्यान करके इस शब्द धुन को सुनते रहो ध्यान में बैठकर। इस शब्द धुन को ध्यान में बैठकर सुनना ही असली भजन है। इस धुन को, इस शब्द धुन को, इस अनहद शब्द को, इसी अनहद शब्द के ऊपर, इसी शब्द धन के ऊपर सवार होकर हमारी जो आत्मा है, जो हमारे सारे शरीर में फैली हुई जो आत्मा है वो सिमटने शुरू हो जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता सारे जितने भी हमारे शरीर में चक्कर हैं उनको पार करती हुई अपने जो आत्मिक मंडल है वहां पर सैर करती हुई साथ संगत जी अपने जो आत्म लोक है, जो दिव्य धाम है, जो आत्मा का धाम है, वहां तक पहुंचेगी। तो इसलिए ऐसा सदगुरु हमारे जीवन में जब आ जाएगा साथ संगत जी, तभी हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलेगी। तो इसलिए जीवन के अंदर हमारे ब्रह्म ज्ञानी तत्वदर्शी सदगुरु का होना सबसे पहले जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है। एक ऐसी युक्ति भी है जो पल भर में हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। जैसे अष्टावक्र जी महाराज ने राजा जनक को पल भर में इतनी देर में दर्शन करवा दिया परमात्मा का, जितनी देर में पैर को उठाकर घोड़े की रकाब में रखते हैं। तो ऐसी युक्ति भी है कि एक पल भर में भी परमात्मा का दर्शन हो सकता है और इन्हीं खुली आंखों से हो सकता है। पहले खुली आंखों से दर्शन करो, आंखें बंद करके, तो फिर पता चलेगा भी अंदर भी है। पहले बाहर तो देख लीजिए। लेकिन जो इंसान ये सोच रहा है, जो संत महात्मा ये सोच रहा है कि मैंने बार बार ज्ञान ले लिया है, आंखों से देख लिया है, बस अब कुछ नहीं है, अभी देखना हुआ है, अभी परखना हुआ, देखने के बाद में निरख होगी, परख होगी, कसौटी पे कस के देखा जाएगा। तो जब कसौटी पे कस कर देखे जाएंगे और वो बात बाहर भी सच सिद्ध हो जाएगी, अंदर भी सच सिद्ध हो जाएगी साथ संगत जी, फिर वास्तविकता का पता चलेगा। तो इसलिए अब आपके पास बहुत समय है, जब तक ये लॉकडाउन चलता है। ये समझो परमेश्वर ने आपको एक बहुत सुनहरी मौका दिया है बंदगी करने के लिए। अपने कामों में से अब तो काम भी नहीं हो रहे हैं, तो अब से ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में आप सबको, हम सबको परमेश्वर की बंदगी करनी बहुत ज़्यादा जरूरी, खुदा की इबादत करनी, हर समय परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है।
योग भी करना है और एक दूसरे को सहयोग भी करना है, तो तभी जाकर हमारा जो मनुष्य का जीवन है साध संगत जी वो सफला हो सकता है और हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। हम परमेश्वर को स्वीकार कर लेंगे, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमात्मा के होंगे, परमात्मा हमारा होगा, हम और परमात्मा एक हो जाएंगे और हमारा जो अलग अलग हम सोच रहे थे कि मैं अलग हूँ परमात्मा अलग है, वो जो दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी। सदगुरु की ज्ञान दृष्टि साध संगत जी जब हमें मिल जाएगी, दिव्य ज्ञान दृष्टि मिल जाएगी, तो फिर ये सारे जितने भी संशय हैं, जितने भी ये डाउट्स हैं, जितने भी मतभेद हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के मतभेद हैं, ये समाप्त हो जाएंगे और हम सब परमेश्वर के साम्राज्य में जा विराजेंगे। परमेश्वर के चरणों में सब हम सबको जगह मिलेगी और अंततः मोक्ष और मुक्ति की यही अवस्था है, इसको प्राप्त हो जाएंगे और हमारा ये जो मनुष्य जन्म है ये सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी आज आप सबने सुना है उसका साथ संगत जी आप भरपूर आप फायदा उठाना है और अपने अपने घर जाकर मनन करना है, चिंतन करना है और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा, जिनकी अपार कृपा से मुझे आप सबको ये रूबरू होने का मौका मिला है। तो साथ संगत जी मैं एडवोकेट स्वामी ज्ञाननाथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष निराकारी जागृति मिशन, नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा, आज आपसे मुखातिब और इतनी जो ज्ञान चर्चा की, बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए बार बार क्षमा का याचक और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का एक जय घोष, एक जयकारा। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व संत समाज की जय। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, शासक जी प्यार से कहना जी धन निराकार जी। शासक जी आज का जो वचन है वो यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सतगुरु भगवान शासक जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी।